हर्षद मेहता, जिसने कभी प्रधानमंत्री आवास से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक की नींद हराम कर दी थी। स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर्षद मेहता को अमिताभ बच्चन कहा जाता था। एक ऐसा घोटाला जिसका हिसाब लगाने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी होश उड़ गए थे। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक ये घोटाला करीब 4025 करोड़ रुपए का था। हर्षद मेहता ने खुद दावा किया था उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। गुजरात के एक आम परिवार में जन्म लेने वाला हर्षद शांतिलाल मेहता कैसे दलाल स्ट्रीट का बिग बुल बन गया, इसकी कहानी दिलचस्प है। गुजरात के राजकोट में 29 जुलाई 1954 को जन्मे हर्षद मेहता एक बीमा कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बीमा कंपनी छोड़ स्टॉक मार्केट के लिए काम करने का निर्णय किया। हर्षद ने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी शुरू की। प्रसन्न परिजीवनदास से हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट की ABCD सीखी। 1984 में उसने खुद की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली। 90 के दशक में एंट्री लेते लेते हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का किंग बन गया। दलाल स्ट्रीट पर 80-90 के दशक में चलने वाला हर शख्स हर्षद मेहता बनना चाहता था। वजह थी उसकी बेतहाशा तरक्की। हर्षद मेहता के काम करने का तरीका क्या था, इसमें हर किसी की दिलचस्पी थी। ऐसा इसलिए कि वह जिस शेयर को भी छूते उसकी कीमतें आसमान छूने लगती। जैसे जिस ACC कंपनी के शेयर को हर्षद मेहता ने 200 रुपये में खरीदा था, वह कुछ ही दिनों में 9000 रुपये तक पहुंच गया। ये सब हर किसी के लिए सपनों जैसा था, जबकि इसके पीछे की कहानी के तार बैंक फ्रॉड से लेकर सियासी खेमे तक से जुड़े हुए थे। हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने किया था। सुचेता ने इसके बाद देबाशीष बासु सन द स्कैम नाम की किताब भी लिखी, जिस पर हाल ही में हंसल मेहता की टीवी सीरीज 1992 द स्कैम बनी, जो काफी पॉपुलर हुई। हर्षद मेहता के इस घोटाले का सबसे बड़ा फॉर्मूला था बैंक से 15 दिनों का ऐसा कर्ज जो कागजों पर संभव ही नहीं था। कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए कर्ज नहीं देती, लेकिन हर्षद मेहता के केस में ये बात सामान्य थी। असल में हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम के उस झोल को जानते थे जहां उन्होंने तगड़ी सेटिंग कर ली। बैंकों को जब भी कैश की जरूरत होती है तब वह अपना सरकारी बॉन्डर दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर पैसे लेते हैं, जबकि असलियत में बॉन्डर का लेन देन नहीं होता। एक रसीद के बूते ही काम चल जाता है और यह सब बिचौलियों के जरिए होता है। हर्षद मेहता ने इसी नब्ज को अपना हथियार बनाया था। हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का कर्ज लेते थे और फिर पैसा लौटा देते थे। इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने 15 दिनों का अवैध कर्ज लेकर स्टॉक खरीदे और फिर करोड़ों का मुनाफा कमाकर 15 दिन बाद वो पैसा बैंक को लौटा दिया। हर्षद मेहता के करोड़ों के मुनाफे के बिजनेस को उस वक्त पहला झटका लगा जब शेयर बाजार कुछ दिनों के लिए गिरने लगा। वह बैंक को कर्ज लौटा नहीं पाए और तब इस कांड का भंडाफोड़ हुआ। देबाशीष बासु ने अपने एक लेख में लिखा था, इस घोटाले की समस्या हर्षद मेहता नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी। सुचेता दलाल की रिपोर्ट ने हर्षद मेहता को सीधे जमीन पर ला दिया। बात इतनी बढ़ गई कि संसद में हंगामा हो गया। मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। CBI ने हर्षद मेहता और उनके भाई अश्विन और सुधीर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले दर्ज हुए। हर्षद मेहता ने इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया। पैसे वाकई दिए गए थे या नहीं, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई। हर्षद मेहता जेल चले गए, लेकिन जब जमानत मिली तो दोबारा से अपना वही धंधा शुरू कर दिया। उन्हें एक के बाद एक कई मामलों में जमानत मिलने लगी, लेकिन फिर 2001 में हर्षद मेहता दोबारा गिरफ्तार हुए और 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। साल 2006 में हर्षद मेहता केस का भंडफोड़ करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। घोटाले के 25 साल बाद भी इसकी वसूली उनके परिवार से चल रही थी। कस्टोडियन ने मेहता की संपत्तियों को बेचकर 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंकों व आयकर विभाग के नाम जारी कराई। 2017 में ही मेहता के पारिवारिक सदस्यों ने 614 करोड़ रुपए की रकम बैंक को दी।